अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया पे एक दफ़ा फिर वेलकम उमैर राना की तरफ से। आज जागो दुनिया की जो नौयत आप लोगों को हमने पहले बता दी थी कि बड़ा कुछ होने वाला है। एंटी नारकोटिक्स डे आज हम मना रहे हैं, ऑब्जर्व करें। हमारे साथ एक मेहमान होंगे, उसके बारे में हमारी गुफ्तगू होगी। हम आज बजट के बारे में बात करें, क्योंकि खैर इस महीने के आखिर तक हमने बजट की जितनी बहस हम कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद फिर बजट फाइनलाइज होना है। लेकिन आज का शो जैसे आप एक काली पट्टी से थोड़ा देख सकते हैं, हम लोग एक थोड़ा सा अफसोस भी मना रहे हैं। दो बहुत अहम शख्सियात हमें छोड़ गई हैं, जिनका तो आप लोगों को कुछ इल्म होगा भी, और अगर आप खबरें सुन रहे थे आपको फ़ौरन इल्म हो गया। अगर आगे खबरें सुनेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो जी हम खबर आपको भी बता रहे हैं जिनको नहीं पता कि कल जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला उनको दर्जे बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इनकी ये एक ऐसी शख्सियत थे जो कि 96 साल की उम्र तक की 96 साल उम्र थी जब ये फौत हुए कल। और ऐसी शख्सियत थे कि पॉलिटिक्स में और अपनी आइडियोलॉजी में 1948 से लेकर अब तक इतने एक्टिव रहे हैं, और बहुत अरसे तक 15 साल तकरीबन ये अमीर भी रहे हैं। और इनका हर किस्म की डिसीजन मेकिंग रोल में भी ऐसा मुकाम रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट इनकी जो ट्रेनिंग थी मौलाना मौदूदी और एहसन इस्लाही मरूफ, इनके साथ से इनकी ट्रेनिंग भी रही है और इनसे तालीम इन्होंने हासिल की, और ख़ुद एक इंस्पिरेशनल फिगर थे। दुआ करते हैं उनकी फैमिली और उनके सारे जो अजीज़ हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, उनके साथ भी हम अफसोस करते हैं। दूसरा अफसोस खैर आपने वो पूरी दुनिया ने बल्कि सुन लिया होगा, माइकल जैक्सन का। बहुत ही अलग किस्म की शख्सियत, लेकिन दुनिया भर में इतनी मारूफ। कहा जाता था एक वक्त में कि अगर हर एक माइकल जैक्सन को जो जानता है उसको एक दफ़ा हाथ लगा ले तो माइकल जैक्सन नहीं रहेगा। इतने सारे लोग जानते, एक पूरी जनरेशन को, हमारी जनरेशन को डिफाइन किया इस शख्सियत ने। और लग रहा था कि जैसे कि मौसीकी के एक जो तरीक़ेकार आ रहा था कि कोई ना कोई एक मेजर फिगर हमेशा म्यूज़िक को रीच किया जिसने दुनिया में, वो एक तकरीबन आखिरी शायद कोई रह गया था जो कि अब चला गया। हमारे साथ सलमान गनी साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। आई एम श्योर आप भी थोड़े से अफसरदा लग रहे हैं, क्योंकि आपकी भी थोड़ी सी जनरेशंस ने इन दोनों शख्सियात के साथ जरूर कोई ना कोई ताल्लुक मैं इस पे जी मियां तुफ़ैल मोहम्मद साहब पे ज़रूर कमेंट करूंगा कि एक बहुत बड़ा शख्स था पाकिस्तान की सियासी तारीख में। ये शख्स जहद मुसलसल की अलामत था, और इन्होंने जो राह अपने लिए मुतय्यन की थी 96 साल की उम्र तक, आखिरी वक्त तक ये उस पर गामजन रहे। कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त की, पाकिस्तान की सियासी तहरीकों में इनका नुमाया मुकाम था, और ये शख्स वक्त का वली था, तकवा की जिंदा मिसाल था। और आप देखें मुख्तलिफ अदवार में बड़े बड़े डिक्टेटर्स इन पे असरअंदाज होने की कोशिश की, लेकिन ये शख्स अपनी सोची समझी राह पे गामजन रहा। पानी के तसादात हमारे मसले फिर शुरू हो गए, और पंजाब और सिंध में ठीक ठाक झगड़े के एलिमेंट आ गया है। परसों ये कमेटी सर बैठी थी, जिसके बाद सलमान साहब ये थोड़ा सा निकला। क्या तबसरा, ये कमेटी में क्या बात हुई? देखें जी, बात ये कि पानी का मसला बहुत बड़ा मसला है, और ये क्राइसिस सिर्फ पंजाब का नहीं पूरे मुल्क का है। और पंजाब की अहमियत इसलिए इसमें ज़्यादा है कि पंजाब आप देखें कि एक तरफ इंडिया हमारा पानी बंद कर, बिल्कुल, और दूसरी तरफ अगर आप पंजाब का पानी बंद करेंगे, पंजाब वो सूबा है जिसने चारों सूबों को नहीं, अफगानिस्तान को और इससे आगे भी पंजाब की गंदम जाती है। अगर आपने खुराक का जुम्मा लिया है तो पंजाब को तो रिलीफ मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने तोनसा पंजाब से पानी बंद कर दिया, तरबेला को कहा कि वो ज़ख़ीरा नहीं करेंगे। इसमें पीपल्स पार्टी को बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाल दिया गया है, और इसीलिए कल पंजाब असम्बली में आपने देखा होगा कि शदीद एहतजाज हुआ है, जिस पे पंजाब में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर को यह कहना पड़ा है कि अगर पंजाब का एक कतरा पानी भी बंद हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अच्छा, और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी आ गई है। किनकी आई ये स्टेटमेंट भला? राजा रियाज जो पंजाब में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने कहा कि अगर पंजाब का पानी एक कतरा भी कम हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा। और उसके बाद पंजाब के वज़ीर आला को भी हंगामी तौर पे एक इजलास करना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये इशू बहुत बड़ा इशू बन सकता है। इशू शुरू कहाँ से हुआ? देखें, ये बिलावल हाउस में परसों एक मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट साहब की सदारत में, वहाँ पर इरसा के लोग मौजूद थे, वहाँ ये फैसला हुआ है। बहरहाल सदारती तर्जुमान ने इसकी तरदीद भी की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इशू मौजूद है। और यानी कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से है तो हम नेशनल असेंबली में फिर भी जा सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब तो ये कर ही नहीं सकते, पहली बात तो ये है, प्रेसिडेंट साहब के पास ये अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटीज तो चारों सूबाई वज़राए आला के पास है, लेकिन अब फैसले जिस तरह इस मुल्क में होते हैं, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाल दिया प्रेसिडेंट। पानी से आगे जो बिजली बनती है वो भी मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। कि इससे अंदाजा लगाएं कि कल जैसे हमने कहा था कि कराची में बारिश के इम्कानात थे, और हल्की सी अभी बारिश पड़ी ही थी
कि खुशी रास ना आई और बिजली चली गई। सलमान साहब, जैसे हम बिजली की बात कर रहे थे, पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तुमने बहुत सारी बात कर ली, लेकिन ये इतना डिफरेंशियल क्यों है कि कराची बेचारे में थोड़ी सी बारिश होती है बिजली गई, इस्लामाबाद में सिर्फ 2 घंटे लाइट जा रही है, जियो एरियाज में जा ही नहीं रही। देखें, बात यह कि कराची में जो बिजली की सूरत हाल है, वाकई उसके असरात जो हैं वहाँ के अवाम के लिए, वहाँ की इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा मुज़िर हैं। पंजाबी कराची जो है मिनी पाकिस्तान है बिल्कुल। और जहाँ तक बिजली के बहरान का तल्लुक है, आप देखें कि जो हुकूमत आती है वो सबसे पहले डैम्स की बात करती है। आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ ने कालाबाग डैम के लिए पूरे मुल्क के अंदर एक तहरीक चलाई, उसके बाद भाषा का ऐलान किया। भाषा के लिए फंड्स की फराहमी से आपको इनकार हो चुका है, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मौजूद है। कालाबाग डैम के हवाले से वापडा का आप मौकफ देख लें, वापडा का चेयरमैन सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, वो कहते हैं सबसे ज्यादा सुटेबल डैम यही है और ये इस डैम की तमीर के बगैर हम बिजली के बहरान पे काबू नहीं पा सकते। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं सीमा बात कर रही हूँ सीमा, कराची कैसी से। हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल, अल्लाह का करम। ये आपने काली पट्टी अपने बाजू में बांध रखी है, मुझे नहीं मालूम, मेरे पास लाइट ही अभी आई है। अच्छा ये जी हमने उस अफसोस पे बांधी है कि हमारे साथ मियां तुफैल मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया। बिल्कुल, एक वो बहुत बड़े अजीम मुदब्बिर और रहनुमा थे, बिल्कुल। और हम उनके, और जो हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, म्यूजिक फैंस हैं, माइकल जैक्सन के इंतकाल पे भी हमने कहा कि दुख बर दुख निकल रहा है। दुख तो बहरहाल किसी के भी जाने के दुनिया से होता है। और तुफैल मोहम्मद साहब एक इल्मी, अदबी और सियासी शख्सियत थे। मैं आपसे आज ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिस तरह से पंजाब में सूबे की तकसीम और मजीद सूबे बनाने की बातें हो रही हैं, बात दरअसल ये है कि इस वक्त आपके मुल्क को जिस खाना जंगी का सामना है, आपके 2 सूबे बलूचिस्तान और सरहद में जो आग लगी हुई है, जो अमन और अमान की सूरत हाल पूरे मुल्क में खराब है, जो महंगाई, बेरोजगारी और गुड गवर्नेंस की जो कमी पाई जाती है, इस मौके पर ऐसे शुशा छोड़कर मुल्क को डिस्टेबलाइज न किया जाए। एक वाहिद सूबा है पंजाब जहां पर हुकूमत चलती हुई, काम करते हुए नजर आ रही है। उसमें भी अगर हमने ऐसी साजिशें बरकरार रखी तो यकीन कीजिएगा कि हम लोग इस मुल्क के साथ क्या नाइंसाफी कर रहे हैं। कहाँ है हमारी वो क़यादत, कहाँ है क़यादत जो इस तरह से इस मसले को ये जानबूझ के एक शुशा छेड़कर पंजाब गवर्नमेंट को ये डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। ये एक साजिश है। मैं कहती हूँ कि अगर गुड गवर्नेंस हो, गवर्नमेंट के रिट हो, फेडरल गवर्नमेंट की, तो इस तरह की बातें कभी नहीं आती। दूसरे इतने अहम इश्यूज हैं हमारे पास, हम उनसे पहले उनसे नब्ज़े आजमा हो, फिर हम जाके सूबों के मजीद सूबे बनाने की बात करेंगे। और सबसे पहले सूबे बनाने की जरूरत तो सिंध में है। पंजाब की क्यों बात करते हैं? सिंध में मजीद सूबे बनाने की जरूरत है। जिनका इशू था, जिनका काम था, जिन्होंने इस बुनियाद पर एक तंजीम बनाई थी, उनके पहले मुतालबात करें जो आपकी कोalition गवर्नमेंट में शामिल हैं। पंजाब को यानी कि आपकी यही रिक्वेस्ट के जी इस मुल्क में और सूबे ना बनाए तो बेहतर है। यूनिटी फैक्टर तो बिल्कुल रहता है, एक 1 यूनिट फैक्टर जब भी टूटा उसमें इश्यूज की बात की है। पंजाब के अंदर भी ये मूवमेंट, मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट की है वहाँ पर, चूंकि पंजाब में बहरहाल एक मजबूत गवर्नमेंट मौजूद है और वो किसी हद तक डिलीवर भी कर रही है। ये बात सलमान साहब, जब ये सिचुएशन नहीं थी, सिमाब की बात बिल्कुल, उनकी बात बिल्कुल सही है कि चलो हालात इस तरह के तो कोशिश करें, सूबों की बात से पंजाब की हद तक नहीं हो रही, पंजाब की हद तक ये बात नहीं हो रही। आपके ख्याल में क्या है, पंजाब को 3 सूबों में तकसीम कर दिया जाएगा और सिंध में अर्बन और रूरल की नहीं होगी तकसीम? ये फिर जब सूबों की तकसीम का अमल, ये इससे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा था कि जी आप अपने इंतजामी यूनिट्स मज़ीद बनाए, हम इसके लिए फंड्स देंगे। मैं समझता हूँ कि असल मसला है गवर्नेंस और लोगों में एहसास दुनिया भर में हमेशा रहा है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर को ये क्रेडिट आप जरूर दें कि जी वो, मैं समझता हूँ कि वो पूरी तरह डिलीवर अगर नहीं कर सके तो उसकी और भी वजूहत है। देखें, सवात और बुनीर की सूरत हाल क्या असरअंदाज नहीं हुई पंजाब में, कि वो करना चाहते हैं और उन्हें करना चाहिए। और पंजाब असम्बली में जब ये आवाज हो रही है तो उन्हें पंजाब असम्बली में आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। फिलहाल हम अपना करंट अफेयर्स का सेगमेंट यहाँ खत्म करते हैं। सलमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए। अगले सेगमेंट में हम आएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाएगा, बिलाल कुतुब साहब तशरीफ फरमा होंगे।